अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िम मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर। और मेरे साथ है शेफ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज भी आप मजेदार डिश बनाने वाले हैं, लेकिन हम जानेंगे डिश का नाम डिश ऑफ द डे में। डिश ऑफ द डे में क्या है जानते हैं शेफ इकबाल। नाजिया जी, बहुत सी माओ ने फरमाइश की और बच्चों को पसंद, माओ को भी पसंद, पॉपकॉर्न चिकन। पॉपकॉर्न चिकन, ये क्या होता है जरा आप हमें ये भी बताएं। ये जब आप खाएंगे तो एक क्रिस्पी फुलफिलमेंट का एहसास होगा। हाँ। मजा आएगा, जायकेदार क्रिस्पी। लेकिन आज ज़ाहिर है रेसिपीज एंड मोर तो डिफरेंट ये कि इसकी स्टफिंग करेंगे इन पीता ब्रेड। अच्छा, तो ये एक वक्त में दो दो मजे हो जाएंगे। माएँ जो हैं बच्चों को खिला सकेंगी मुकम्मल मील, क्योंकि सिर्फ जो है ये चिकन जो है चिकन ही नहीं होगा, इसके साथ हो जाएगा पीटा भी, तो एक कंप्लीट मील, सैलेड वगैरह सब चीजें साथ में शामिल हो जाएंगी। जी, रेसिपी में अज्जा क्या क्या है? बिल्कुल, फॉर चिकन पॉपकॉर्न वी हैव चिकन, जिसके छोटे छोटे क्यूब्स, छोटी छोटी बोटियां आप बना लीजिए, जो कि है 350 ग्राम। और अगेन मर्जी आपकी जितना बनाना चाहें। पीता ब्रेड के अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे लाइक अ शवरमा, तो पीता ब्रेड्स हैं। ठीक है, इसके सॉस भी बनाएंगे, वो आपको आखिर में बताएंगे। पॉपकॉर्न चिकन के लिए कॉर्नफ्लावर एक अदद दिया, आधा अंडा रिक्वायर्ड होगा, व्हाइट फ्लावर, मैदा। स्पाइसेस में सिर्फ 3 चीजें, नमक, काली मिर्च पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस और गार्लिक, लहसुन भी हमें जरूरत होगी, केचप, मेयोनीज और कैबेज की एक हमने अच्छी सी ड्रेसिंग इंशाल्लाह आखिर में इसके लिए करनी है। यस। अच्छा जी, रेसिपी हम शुरू करेंगे और रेसिपी में क्या क्या अज्जा डालेंगे, फर्स्ट क्या कैसे बनेगी ये रेसिपी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पता है, हाथ का टेस्ट जो होता है ना, वो आता ही उस वक्त तक जब आप शेफ की प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल नाजिया जी। तो सबसे पहले आपने कहा कि जायके की, तो टेस्ट की, तो वही चीज जहां से जायके का आगाज हुआ, सॉल्ट हस्बे जायका, ये टू टेस्ट ऐड किया। बैलेंस रखिएगा, मैं तो कहूँगा हल्का सा कम रख लें। हाँ, आप कम खाती है ना? मैं तो कम ही खाती हूँ। हाँ, सही है। और काली मिर्च, ये बहुत मैंने देखा है कि एक रिश्ती चिकन अदोबो, स्टेक, बहुत सी चीजों में बहुत ही मैजिकल जायका लाता है काली मिर्च कुटो क्रश्ड। ठीक है, इसके बाइट लेंगे आपको अलग ही फ्लेवर फील होगा। मिर्च किसी भी बेशक आप कम ऐड करें, ठीक है। और ये लाल मिर्च या पैपरिका पाउडर, गार्लिक सवा हाफ टी स्पून, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली, गार्लिक, सोया सॉस 2 टेबल स्पून ऐड किया और से मिक्स कर लें। ठीक है ना? ठीक है। खुश। इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है? जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सिर्फ या गार्लिक का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट किया है, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। हाँ, लाल मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च ऐड कर दी है। और साथ में आपने चिली सॉस, राइट? हाँ, सोया सॉस आपने ऐड किया है। ठीक है। अच्छा, ये करके आप रख लें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, उसकी वजह मैडम ये है कि जब रखा जाता है तो वक्त मिल जाता है चिकन के अंदर ये रचने बसने का उसको टाइम मिल जाता है, इस मसालों के अंदर जायका आ जाए। अच्छा, क्या इनको जो है, जो चिकन है, कहते हैं कि आप उनको डीप, इनको जो है जायके के लिए थोड़ा सा कांटे से इसको मारना चाहिए या नहीं? इट्स ओके, वैसे भी आ जाता है वो, आप कर सकते हैं, वैसे मर्जी आपकी, लेकिन जरूरत नहीं है खास, इसमें कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत चीजों में करते हैं लेकिन इसके लिए बेहतर नहीं है, आप रख लें बस काफी। ठीक है। अच्छा, पीता ब्रेड कुछ हमने टोस्ट कर ली थी, उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन मैं पहले इसको पहले इसको फाइनल कर देंगे। या मैरिनेशन करने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर आपने लाजमी रखना है। उसके बाद डीप फ्राई होगा। जी मैडम। ठीक। नाज़िया जी, एक कर देते अंडा, और सिर्फ एक अंडा, सिर्फ फुल ऐड कर दें। सोच रहा था छोटा, लेकिन मेरे ख्याल से नॉर्मल ही चिकन है। ठीक है। एक अंडा ऐड करने के बाद इसे जरा मिक्स कर लें। अंडे को इसी के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है, तो क्रिस्पी के लिए क्या टेक्निक है ये जरा जानेंगे। अभी हमें वो टेक्निक आने ही वाली है ना। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि पूरा अंडे को पहले मिक्स करके फिर ऐड करते हैं, वो सही तरीका है या इस तरह सही है? मर्जी आपकी, दोनों सही तरीके, वो भी बेहतर है। ऑलरेडी बीटेड होता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। वो पूरा ही, मतलब जो नए लोग हैं वो तकरीबन जो है
बीट करके पहले जो है फिर उसको ऐड करें। हाँ सही कह, जो एक्सपीरियंस होता है उनको पता होता है कि मैंने अंडे को तोड़ के उसको किस तरह से पूरा मिक्स करना है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा साथ इसमें मैदा ऐड करते हैं? ओनली मैदा, कॉर्नफ्लावर नहीं, भी- कॉर्नफ्लावर भी है। करना ठीक है, ठीक है, मैदा और साथ ही कॉर्नफ्लोर भी कितना कितना हाफ रेशियो? हाफ कप ऐड कर रहे हैं। हाफ हाफ का, दोनों का बैलेंस्ड रेशियो है। हाँ, क्योंकि बराबर। जब मैंने सुना कि जब जरा सा नरम रखना होता है तो कॉर्नफ्लावर कम डालते हैं, लेकिन ये क्रिस्पी है तो उसमें दोनों को आपने हाँ बैलेंस रखें। बैलेंस ही रखा है। लेकिन मर्जी है इसकी भी, हजारों रेसिपीज बनती हैं। किसी में हम क्रिस्पी ज्यादा करना चाहते हैं, किसी में चाहते हैं कि बैटर फ्राइड हो जाए, ठीक, किसी में टेम्पुरा स्टाइल, किसी में है ना अलग 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 रेसिपी हाँ, होती हैं। तो इसके लिए नॉर्मल रखिएगा। मेरे ख्याल से इसको जरा सा और रचने बचने की जरूरत है। वैसे थोड़ा सा आटा और ऐड कर अच्छा ये बताइएगा, अच्छा आटा ऐड कर ली कि इसको भी थोड़ी देर तक रखना पड़ेगा या ये फौरन ही आप फ्राई कर सकते हैं? नाजिया जी देखें, मसाले आप मिलाकर रखें। कॉर्नफ्लावर मैदा एडा, ये कॉर्नफ्लावर मैदा और अंडा जो है जब आप फ्राइंग की तरफ आए या प्रोसेस हो उसी टाइम आप ऐड करें तो ये ठीक है। बेहतर है, ठीक है ना। तो इस तरह किया और मजे का ही बनता है ज़्यादा चिकन। अच्छा ये इतने मजे के पॉप्स जो होते हैं आपने है ना? देखा होगा कि अच्छा पहले तरीका बता दें उसके बाद फिर एक एक ऑयल करके ठंडा जो है इसको, ऑयल अभी ठंडा है आप थोड़ा क्या सा। कह रही? मैं कह रही थी ये जो पॉप्स होते हैं अगर आप मार्केट से लें तो ये इतने महंगे मिलते हैं, इवन फ्रोजन भी होते हैं, वो भी इतने महंगे होते हैं एंड यू रियली डोंट नो कि आपने वो चिकन जो है वो कैसा है, कितना पुराना था। और फ्रोजन आपको पता है चीज़ें जो होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो क्यों ना चीज़ें ऐसी हैं कि घर पे जब शेफ इकबाल बता रहे हैं तो सेम चीज़ें आप बनाएं। ये छोटी छोटी बोटियां जो की 8 पीस होते हैं एक ऑर्डर के अंदर, नगेट्स की भी 8 होते हैं। हाँ कितने महंगे आते हैं। हाँ इतने होते हैं, आपका पेट भी नहीं भरेगा हाँ और बहुत महंगा होता है बिल्कुल। है ना। तो कभी बड़ी मजबूरी होती है तो फिर ऐसी चीज खरीद लेते हैं। मैं तो ये कहती हूँ मजबूरी हो तो खरीद लो। एक दफा मैं जा रही थी तो मुझे जो है ना प्यास लग रही थी, अब मैंने कहा पानी लेना, मैंने पानी खरीदा। मैंने कहा पानी खाली खरीदूंगी तो फिर अजीब सा लगता है, चलो ये भी खाली खा लेती हूँ। तो मैंने ये ओपन किया, मैंने कहा यार 6 पीस। मैं तो हैरान कि भाई इतना महंगा, मतलब ये कि इससे बेहतर मैंने कहा फुल बिरयानी आ जाती है। लेकिन बस खर्चा करने वाले कर रहे होते हैं खर्चे। इसीलिए देख रहे हैं दुनिया के बहुत ज्यादा अमीर लोग वो जो फूड का बिजनेस करते हैं हाँ, throughout the world। हाँ, throughout the ये world। चैन ऐसा है जो चलता है तो चलता है तो फिर हाँ हम भी पॉप्स ये चिकन पॉप्स के जो है ना कारोबार शुरू करेंगे। कारोबार शुरू कर 6 पीस देंगे, 6 पीस 600 के 100 रुपए का एक पीस। हाँ वहाँ जो 5 स्टार में 1300 का मिलते हैं, हम आपको हाँ। देंगे 600। हाँ हम 600 के दे देंगे 600 चलें। सूप का कप भी देखें ना, 800 का सूप का कप करीब। हाँ मुझे याद है कि मैंने 100 रुपए का भी सूप का कप पिया हुआ है जब हालात पाकिस्तान के बहुत अच्छे थे और बहुत ज्यादा जो था डॉलर जो था वो नीचे था। अच्छा उस वक्त तो बहुत ही सस्ताई थी ना, अभी तो मैं कंपैरिजन कर रही होती हूँ तो ठीक ठाक जो है हाँ हाँ कमाइयाँ भी ज्यादा थी, लोगों के हालात भी बड़े जबरदस्त थे, तो फिर जो है फिर आराम से आप जो है ना खाते पीते मजे से। 5 स्टार में तो बैठना कोई मुश्किल बात ही नहीं होती थी उस टाइम पे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब तो ऐसा लगता है पैसे ज़ाया करने वाली बात लगती है। तो घर में अच्छे तरीके से आप ऐसे जो मैं सही बताऊं कि अगर तो मुझे लगता है ना हाइजीन वाइज कुछ खाना अच्छा है तो कुछ 5 स्टार ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे होते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं। बनस्बत इसके कि मैं रेस्टोरेंट देखूँ ना तो रेस्टोरेंट में मुझे इतना हाइजीन का वो समझ नहीं आती है कभी कभी। हाँ ये वैसे मैं खुद भी बहुत ज्यादा रहा हूँ होटल्स की कई फिर भी सालों होती तक, है हाँ, तो वो जरा ख्याल ज्यादा रखते हैं। होटल्स का ज़्यादा सिस्टम है क्योंकि उनके जो सिस्टमैटिक होता है थोड़ा। हाँ ऑडिट वगैरह होते हैं वहाँ पे ये है ना कि वहाँ पे देखने वाले होते हैं, हर लेवल के लोग होते हाँ, हैं। ये बात हाँ है। कि फूड पे भी देख रहे होते हैं जी, क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ को जो है ना बैलेंस लेकर चल रहे होते हैं। आप ये देखिएगा एक एक पीस उठा रहे हैं और इसको हाँ बस फ्राई ऐड करें। करें। चलो ऐसा करते हैं हम यहीं पर ही ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है, चिकन पॉप्स, और इनको बस अभी सर्व करेंगे। बिल्कुल नाजिया जी आपने दुरुस्त कहा और ये देखने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त।
एक चीज ये कहूँ, ये या समोसे कोई भी चीज फ्राई कर रहे हैं आप ज्यादा ब्राउन ना करें, क्योंकि निकालने के बाद हवा लगती है इसका कलर और डार्क होता है। ये परफेक्ट है, क्रिस्पी है, एज इट इज भी आप चटनी के साथ खाएं तो मजा आएगा, आपको आवाज आएगी बाकायदा टक टक की, इतने क्रिस्पी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ, जो आपने कहा 8 पीस, तो ये कोई 8 तीन ऑर्डर खाता तो ही है। हाँ घर पे इतने सारे बनाए। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ सारी उन खवातीन को जो घर पे खाने बना रही होती हैं और वो सेल भी कर रही होती है, तो उनके लिए भी रेसिपी बहुत अच्छी है। शेफ इकबाल के जो कमाल है ना वो यही है कि वो सारी रेसिपीज बनाते हैं जो आप एटलीस्ट जो है इसको आप घर पे बैठे बैठे अपने जो है ना जो फूड का काम कर रहे होती है खवातीन, वो बना सकती है रेसिपीज एंड दे कैन सेल इवन। बिल्कुल सही कहा। तो कोई भी ओकेजन होता है, चिकन पॉप्स आराम से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं बच्चों के लिए। आप घर पे जिस तरह बताया कि बच्चों की ममाज ने स्पेशली फरमाइश की कि चिकन पॉप्स बनाए जाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी रेसिपी जो खाई जाती है। देखिए कितने सारे चिकन पॉप्स बन गए हैं और ये तकरीबन पूरी फैमिली के लिए बहुत। और जो तरीका बता रहे हैं ना इस वक्त कि इसको पीठा में इसको बनाएं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पीठा में आप इसे बनाएं। और फिर जब फैमिली वाले बहुत सारे होते हैं, जाहिर बात है फिर खाली चिकन पॉप्स सब सर्व करेंगे तो कहते हैं ना कि पेट नहीं भरता खाली चिकन पॉप्स से, तो इन्होंने ज़रा जो है ना थोड़ी चालाकी की, इसको जो है ना पीठा में बना दिया ताकि सारी फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो उसे ईजीली खा सकें। अच्छा, ये जो है ना अक्सर हमने देखा है वो रोटी और सालन का सीन होता है ना, जब ये उसमें सब्जी भी डाल दो ताकि फैमिली वाले सारे खा सके। देखिए यहाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन नाज़िया जी इसके साथ एक और चीज ये कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। वो तो आप जब बनाएंगे तो वो आपके हाथ की प्रेजेंटेशन वैसी अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से जरा इंटरेस्टिंग है कि ये भी इंटरेस्टिंग है। और मैं तो खैर इस लिहाज से आपको पता है ना, मैं हर चीज़ में इकोनॉमिकली देख रही होती हूँ। हमारी आवाम जैसे कहती है कि इकोनॉमिकली हर चीज़ जो है ना उनको मैनेज करनी चाहिए। तो ये अच्छा, जब से मैं किचन शोज करती आ रही हूँ ना, हमने हमेशा इकोनॉमिकली चीज़ों को देखा है कि लोग जो है वो इस तरह से बचाना चाहते हैं, इस तरह से खाना चाहते हैं। अच्छा, पहले जब मैंने किचन शो शुरू किया तो उस वक्त लोग ना बहुत कम अंग्रेज़ी चीज़ों को पसंद करते थे और देसी बहुत ज़्यादा ना, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको अवेयरनेस हुई, सॉसेस बहुत सारी मार्केट में मिलने लग गई हैं। अब नाउ दे ऑल्सो एंजॉय मेकिंग जो है ना ये बाहर के मुल्क के खाने भी जो है ना। सही बात है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि तरीका यही है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क का खाना बनाएं, इटालियन कुछ भी हो, इंग्रेडिएंट्स जब देसी हो जो आपके घर की किचन में हो तो फिर बनना चाहता बना इजी। अच्छा, ये भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं है कोई कि अब तो देखिए सोया सॉस तो हर किसी के घर पर होती है। यहाँ तक कि आप गांव में भी जाएं तो आपको सोया सॉस जो है वो दस्तयाब है। तो एक वक्त में बड़ा लग्जरी खाना जो था, जो चाइनीज फूड भी बड़ा लग्जरी समझा जाता था और लोग होटल्स में स्पेशली खाने के लिए जाते थे। लेकिन अब ये कि अब घर पे जो है ना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने जो शेफ इकबाल बनाया तो बताया था मैंने कि मैंने तो फ्रेंच चीजें बनाती थी ना, फ्रेंच अंडा, फ्रेंच ऑमलेट और फ्रेंच फ्राइज ना। अच्छा। लेकिन जो मैंने वाकई जो रेसिपी सीखी ना वो चाइनीज नूडल्स सीखी, मतलब उसके बाद जो पहली दफा बनाना जो शुरू किया। अच्छा। तो वो इसलिए कि मैंने बताया उस जमाने बड़ा लग्जरी समझा जाता था ना कि तो इस वजह से मैंने कहा ये इतनी महंगा खाना है तो इसको जो है इतने महंगे खाने को जरा सा खाया जा सकता है। अच्छा, आप क्या भी कर रहे हैं बताइएगा। बिल्कुल बना, मैं खुद भी जब कुकिंग सीख रहा था तो मेरे वालिद जो अभी तो खैर नहीं हमारे साथ दुनिया में, लेकिन वो उन्होंने इंतजार करते मैं स्टोव बना रही थी यखनी, वो भी कहते देखूं मैं जरा कि ये क्या है, ये क्या बनाई थी, क्या बनाई थी? सिर्फ स्टोव बनाया था, सीखा था। अच्छा, हाँ। तो मेरे फादर थे तब, तो वो देख रहे थे कि क्या है अंग्रेजी खानों में, एक चीज देखते थे क्या है, कैसे बन रहा है। तो शुरुआत में तो बहुत इंटरेस्ट होता है, मुझे अंदाजा जो आपके नूडल्स का तो इसी तरह फिर एक एक करके चाइनीज रेसिपी सीखी मैंने, तो अपनी कजन से सीखा था ना। अच्छा। तो फिर वो बनाना सीखा और वही मैं यही सोचती हूँ कि वाओ कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप बहुत ही आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज 11 years old या 12 years old जब मैंने फर्स्ट टाइम। हाँ। अच्छा नाज़िया जी, अब क्या है कि यहाँ देख लीजिए सिंपली पीटा ब्रेड को टोस्ट कर रहे हैं, ये कुछ होने वाली है। बाकी जो ऑलरेडी टोस्टेड थी उसको हमने इस तरह से पीसेस कर लिए, इसे कट लगा लिया अंदर, इस तरह देखिए इजीली कट लगा लें और पॉकेट बना लें। अब कुछ दिखा दें तो ऑलरेडी हमने कर लिए थे, जैसे कि देख सकते हैं ये पॉकेट ऐसे बन गया। ठीक है, 2 पार्ट, एक चिकन फ्राई हो चुका है, पीटा ब्रेड रेडी है। अब चलते हैं टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन।
जिसमें पैनलाइज हो जाएगी। ऑलराइट, तो ब्लैक पेपर भी, और यहाँ पे एक बाउल के अंदर बंद गोभी है, कैबेज। हाँ हाँ, मैं जरा सा कम कर लेता हूँ इसको, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी कैबेज के अंदर जरा सा मायोनीज ऐड करना है, ज्यादा भी कर सकते हैं, लगभग 2 टेबल स्पून। केचप भी मिला लेते हैं, 1 and 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसके साथ ही हस्बे जायका या टू टेस्ट ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट टू टेस्ट, देन मिक्स इट वेल। एक तरह से इसकी ये हम ऐड करेंगे पीटा के हाँ। सेंटर में, साथ ही जी 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 जी, चिकन पॉप्स के। Yes. ओए, ठीक है, ये भी हो गई। मैंने बंद ही नहीं किया कोई चूल्हा। नहीं। अच्छा, अब करना भूल ही ये गए। हाँ। कि जो ऑलरेडी जो पॉकेट तैयार थे, उसके अंदर आपने एक एक करके चिकन की फिलिंग करनी है। ठीक है, भर लीजिए। इसके साथ ही जो ये कैबेज और ये तैयार किया था, हाँ, हाँ। बहुत मजे का लगेगा जब आप बाइट लेंगे तो। यस, इस तरह इसकी फिलिंग कर लें, जितना आप चिकन ऐड करना चाहें। जो लोग ग्रीनरी की शौकीन है, आप सब धनिया, कैबेज, आइसबर्ग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना के रखना हाँ, है। नाइस, वेरी नाइस। देखिए इसकी प्रेजेंटेशन ही, जिस तरह कहा ना कि शेफ इकबाल ने, प्रेजेंटेशन भी इसकी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, और वाकई ये चीज हुई। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से बाकी पॉकेट भी खोल लीजिए जो आपको बनाना है। इसी के अंदर पहले ये फ्राइड चिकन, एहतियात से बहुत गर्म है और बहुत मजा आएगा जब आप बाइट लेंगे। अंदर इसकी क्रिस्पी चिकन होगा, और ये सॉस कुछ भी नहीं था, जस्ट हमने कैबेज एंड मेयोनीज, टोमेटो केचप, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड टॉपिंग विद ये ड्रेसिंग भी एक कह लें इसको, और ये वेजिटेबल भी है। सब्ज धनिया रख लें, आप चाहें तो आइसबर्ग रख लें, मर्जी आपकी, ठीक है। ठीक है, देखें कितनी इंटरेस्टिंग रेसिपी होती चली जा रही है, और वही चीज़ के एक चिकन पॉप्स को जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है इस रेसिपी ने, कि पीटा के साथ इसको जो है आप खा सकते हैं। वैसे अगर आप देखें साथ में सर्व करेंगे ना, वो टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। जो उन्होंने पॉकेट बनाकर जो इसको जो है एक प्रेजेंटेशन के साथ इसको सर्व कर रहे हैं ना, खाने में भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन में भी अच्छा है, फिर फैमिली वालों को सर्व करने में भी अच्छा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सर्व कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा खाना एक साथ आपने सर्व किया। फिर अगर दावतें हों तो वहाँ पर भी आप सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ वेरी वेरी इजी कि आप इसे एंजॉय करें और घर पे खूब सारा बनाएं। एज इट इज हम बाइट लेंगे तो आपको कितनी हाँ, पीटा का भी फ्लेवर, और सिर्फ एक और बनाएंगे, बाकी हम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। बाद में जो खाने वाले हैं वो फिर बनाते रहेंगे। अभी सर्विंग के लिए आई थिंक इतना बहुत है। बस अभी एक और तैयार हो जाएगा और फिर ये भी बन जाएगा। फिर हम आपको इसके बाद जो है, आज हमारी ड्रिंक ही है ना टैंक की, यस यस यस, ठीक है, वो ड्रिंक भी आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब आप कोई भी चीज़ सर्व कर रहे हैं ना, चाहे वो घर पर आप नॉर्मली भी आपने जो है वो उसको रखा हुआ है, तो सीरियसली सबसे अहम बात ये होती है कि आप घर पे जब आप सर्व कर रहे हैं खाना भी, तो एक अच्छी सी ड्रिंक आप ज़रूर साथ में जो है ना वो आप सर्व करें। उसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आपने जो है खाना भी खाया, और बच्चे और बड़े भी बड़े शौक से जो है कोई भी अच्छा ड्रिंक जो होता है वो पीते हैं, तो वो आपकी ना मुकम्मल मील हो जाती है साथ में। और मीठे के बारे में क्या कहेंगे कि मीठा क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए साथ में? मैडम मीठा का तो मजा आता है। हाँ। और मेरे ख्याल से टैंक की जो हम ये इंस्टेंट ड्रिंक जो बनाते हैं, क्विक रेसिपी, वो भी हो जाता है। ये आपको मिठास की तलब एक तरह से खत्म हो जाती है, और एनर्जी और मैदे को ऐसे बूस्ट इसमें करता है लाइक नॉर्मल मीठा नहीं है, ये एक एग्जॉटिक किस्म का हो जाता है मीठा। चलो ऐसा करते हैं, जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन पॉप्स बन गए हैं विद पीटा ब्रेड
इट्स अमेजिंग एंड सीम्स टू बी सो डिलिशियस। और इसके साथ ही जैसा कि हमने कहा कि एक मज़ेदार ड्रिंक भी होनी चाहिए, तो वो ड्रिंक हम आपको बताएंगे बहुत ही मज़ेदार क्विक रेसिपी विद टैंग में। क्विक रेसिपी विद टैंग में क्या बन रहा है जानते हैं शेफ इकबाल से। जी बिल्कुल नाजिया मैडम, क्विक रेसिपी विद टैंग में टैंग एंड बनाना ड्रिंक, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आपको दूध की ताकत, केले के फायदे और टैंग का मजा भी मिलेगा। बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाना, दुनिया भर के एथलीट्स देखें केले खाते हैं, बहुत उसके फायदे हैं, ताकतवर चीजें। तो ऐड करते हैं इसी के अंदर 1 2 3 4, देखते हैं केक कितने। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा है, जब ज्यादा बनाना ऐड करते हैं ज्यादा थिक होते हैं, तो आप देख लीजिए कि कितने। अगर रेशो देखा जाए तो यूजुअली रेशो कितना होना चाहिए? हाफ लीटर में कितने बनानास होने चाहिए? मेरे ख्याल से 4 काफी है। 4 काफी होते हैं, मतलब तकरीबन जो है। हाँ ठीक है, ठीक है, 4 आपने बनाना ऐड करने। हम इस वक्त 3 ऐड कर चुके हैं। हाँ 3 ऐड और हो गए। एक और चलिए ऐड कर लेते हैं। हाँ कर लेना कि वो एक लुक भी अच्छा आ जाएगा। और सारी बात है, हमारी जो फैमिली है वो भी तो पिएगी ना मज़ेदार टैंग का बनाना शेक। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही दूध ऐड करते हैं, फ्रेश मिल्क, ताज़ा दूध और टैंग मैंगो फ्लेवर। हाँ। वैसे मैंगो एंड बनाना का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो उसी चीज का फायदा उठाते हुए टैंग जरा ज्यादा डालिएगा, मुझे पसंद है ज्यादा। और ज्यादा? हाँ मतलब 4 चमचे तो होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है जी। हाँ। 3 to 4, मुझे 3 ऐड करना था, नाज़िया जी ने कहा 4, तो एडिड 4 टेबल स्पून। एंड चीनी जैसे कि हम कहते हैं एज रिक्वायर्ड। सही है। मैडम को चीनी कम पसंद है, हम जरा सी कम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 चम्मच ऐड। आइस, ठंडक। आइस का भी होना जरूरी होता है। आइस इसमें भी ऐड होती है, बाज़ लोग जिस तरह जो इस पे भी ऐड करके फिर ग्लास में भी ऐड करते हैं। आई थिंक शेक्स में सिर्फ और सिर्फ जो है इसको जो है ब्लेंड करते हुए ही ऐड होनी चाहिए। व्हाट डू यू से? यस, लेकिन एज यू सेड के दोनों तरीके। दोनों तरीके, हाँ वो तो है। अच्छे से, और रुक जरा इसको आराम ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मेरा ख्याल कंप्लीट मील है, चाहे लंच हो या डिनर। ये पॉपकॉर्न, चिकन पॉप्स। हाँ पॉप्स, और उसके साथ एक गिलास ये ड्रिंक, तो आप फुल हो जाएंगे, फिर जिम जाए, एक्सरसाइज करें, जान बनाएं, है ना। और बच्चों के लिए कुछ रह गेम वही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं जी कंसिस्टेंसी। और ओ हो जबरदस्त। देखो लुक खुद ब खुद जो है ना, वो आप जब आप रेशो चीजें परफेक्ट हो तो लुक अच्छा आ जाता है। अच्छा, आइस यहाँ पे 1 गिलास में ऐड कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे। दोनों तरह से बताने की वजह से, दोनों तरीका है ना, ऑप्शन हो। और मैं चाह रहा हूँ जरा सा कि मैं ज्यादा ठंडा ना पीऊं आज। अच्छा इसलिए। और ये देख रहे हैं ड्रिंक आपकी इजाजत के साथ। तो दोनों में नहीं ऐड करते भला? नाज़िया जी कलर देखें जरा। हाँ बहुत ही जबरदस्त है, वेरी नाइस। कलर, उसके जो कंसिस्टेंसी है, वो हर चीज जो है ना, इट्स सो परफेक्ट, है ना। देखिए इसलिए कहते हैं जब आपको शेफ रेसिपी कोई बता रहे होते हैं ना, तो कंप्लीट फॉलो किया करें ताकि उसका लुक, उसका टेस्ट आपको जो है सही से पता चल सके। अक्सर हम अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़, अक्सर आपने देखा होगा कहीं आप जाते हैं आपको खाना का मज़ा नहीं आता, तो वो वही वाली बात होती है कि वो सदियों पुरानी वही रेसिपीज चलती चली आ रही होती है। तो ये कहते हैं अब तो इतनी सहूलत हो गई है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो आप समझते हैं कि आपने अगर पुरानी रेसिपीज अपनी आप बना रहे हैं जो फैमिली टू फैमिली चलती चली आ रही है, तो उस पर रद्दोबदल ज़रूर कीजिएगा। वो इसलिए कि वो पुरानी रेसिपीज जो हैं जो आपकी फैमिली में है
वो वही वाले मसाले उसी तरह से आप लोग जो बनाते चले आ रहे हैं। अगर उनमें जायका जो है आपको चेंज करना है तो आप बिल्कुल अपने जो टीवी शोज होते हैं, आप हमारे शो से आप बिल्कुल सीखा करें जी। रेसिपी तैयार है तो ऐसा करते हैं, रिकैप ना कर लें? क्यों नहीं। ठीक है। तो पॉपकॉर्न चिकन इन पीटा, इसके लिए हमने चिकन पॉपकॉर्न बनाए थे। चिकन बॉनलेस था। स्पाइसेस में सिर्फ 3 चीजें, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च, लहसुन ऐड किया, सोया सॉस अच्छी तरह मिक्स किया। आधा कप 300 ग्राम मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, 1 अंडा अच्छे से मिक्स किया, ऑयल के अंदर फ्राई किया। पीता ब्रेड को टोस्ट करके 2 पीस किए, पॉकेट बनाया, उसके अंदर इसकी स्टफिंग की। बंद गोभी के अंदर केचप, मेयोनीज, नमक, काली मिर्च ऐड करके इसकी ड्रेसिंग तैयार कर ली थी, वो हमने टॉप पर ऐड किया है। ये देख सकते हैं। चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो ऑन टॉप मजीद मेयोनीज ऐड करें। और टैंग एंड बनाना की जो ताकतवर ड्रिंक है एनर्जी, इसके लिए हमने बनाना ऐड किए थे नाजिया जी 4, साथ ही टैंग मैंगो पाउडर 4 टेबल स्पून, आइस एज रिक्वायर्ड, दूध, चीनी शामिल करके बहुत अच्छी तरह बीट किया। ये आपके सामने फ्लफी ड्रिंक भी तैयार है बिल्कुल। और नाज़रीन, आज आपने देखा कि रेसिपी आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें आप याद करें, जब आप हमें खाएंगे तो हमें दुआएं भी देंगे, क्योंकि हमारे शो के ज़रिए आप तक ये रेसिपी पहुंची है। और ये बड़ी ख़ास बात होती है कि जब आपको कोई रेसिपी बताता है तो वो शख्स, या जिस तरह हमारा शो है, आप हमेशा हमें और हमारी टीम को पूरी को याद रखेंगे कि हमारी टीम और हमारी वजह से आज आपने रेसिपी बनाई है, और आप कहेंगे ये तो भाई रेसिपीज एंड मोर की रेसिपी है। तो इसी तरह ही आपने अपने घर वालों को भी खुश रखना है, और जिस तरह हम आपका ख्याल रखते हैं आप अपने घर वालों को भी ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। नाज़िया मलिक और शेफ इकबाल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।